पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य बुद्धवराज स्वामी महाराज की, अहिंसा मई वस्तु धर्म की, परुराज परुषण की। प्यारे बंधो, पर्वराज परुषण का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप में माना जाता है। आचर्याति ब्रह्मचर्या अर्थात ब्रह्म का तात्पर्य आत्मा में जो रमण करता है, आत्मा में जब रमण होता है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। लेकिन संसारी प्राणी उसको दो रूप में ग्रहण करते हैं। संसारी प्राणी तो जो स्त्री मात्र के प्रति राग भाव का त्याग अथवा मिथुन संज्ञा इत्यादि का त्याग को मात्र ब्रह्मचर्य कह देते हैं, मान लेते हैं। किंतु यहाँ पर जैन सिद्धांत में जैन आचार्यों ने ब्रह्मचर्य का मतलब जो है अपने पर पदार्थों से हट करके मात्र अपने निज आत्मा के स्वरूप में रमण करना ही ब्रह्मचर्य कहा है, ब्रह्मचर्य माना है। इस प्रकार से हमको अपने इस ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से समझना है कि हम जो एक सांसारिक दशा की अपेक्षा से और पारमार्थिक दशा की अपेक्षा से भी, तो सांसारिक दशा की अपेक्षा से भी ब्रह्म और ब्रह्म को समझने के पहले अब्रह्म समझना पड़ेगा। अब्रह्म की अनेक प्रकार से दोष और यहाँ पर भावनाओं को बताया गया है। ब्रह्मचर्य की भावनाएं 5 हैं। कौन से? इसमें कथन किया गया था स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वव्रता अनुस्मरण, ब्रह्मश्रेष्ठ रस, सौशरीर संस्कार त्यागा पंच। जो इन 5 भावनाओं को भाता है, इनको अपने जीवन में धारण करता है, उसको ब्रह्मचर्य में पालन करने में बहुत कुछ सहूलियत मिलती है और ब्रह्मचर्य मजबूत होता चला जाता है। स्त्री राग कथा श्रवण अर्थात स्त्री की राग वर्धनी जो कथाएं हैं उनको कथाओं को सुनने का, देखने का त्याग करना। अब यहाँ पर प्रश्न उत्पन्न हुआ, देखने की बात कहाँ से आ गई? उसमें तो सूत्र में तो सुनने की बात आती। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब से यहाँ पर मीडिया का इतना प्रचार चला कि उसमें सुनने के से ज़्यादा देखने वाली चीज़ आने लगी है, इसलिए सुनने और देखने का त्याग करने की बात यहाँ पर कही जाती है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, उनके मनोहर अंग उपांग इत्यादि को देखने का त्याग करना। तन मनोहर निरीक्षण, पूर्वव्रता अनुस्मरण, पूर्व में भोगे गए भोग इत्यादि हैं उनको याद नहीं करना, उनको याद करने का त्याग करना। उसके पश्चात ब्रह्मश्रेष्ठ रस, जो अच्छे लगने वाले और गरिष्ठ पदार्थ, ठीक है, गरिष्ठ और अच्छे लगने वाले पदार्थ हैं उनको छोड़ने का यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनको त्याग करना। और अंत में शरीर संस्कार त्याग अर्थात शरीर को सजाने का त्याग करना। जब इस प्रकार से अपने जीवन में भावनाएं भाते हैं तो हमारे लिए बाह्य ब्रह्मचर्य में धारण करने में, पालन करने में सहूलियत प्राप्त होती है। जो ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले, उनकी जो दृष्टि है स्वदृष्टि होती, ठीक है। इसलिए स्वदृष्टि का उदाहरण करने वाले अपने आत्म ध्यान की ओर बढ़ते चले जाते हैं और आत्म ध्यान को करने वाले धीरे धीरे ही सही अपने आत्म ब्रह्म में ही स्वरूप में लीन हो जाते हैं। वह उत्तम ब्रह्मचर्य माना जाता है। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वर्तमान भी उज्जवल होगा और भविष्य भी उज्जवल होगा, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए यह काव्य के माध्यम से, जो स्तुति का काव्य हम वहाँ पर बोलते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात समाप्त करेंगे। कहा गया, अरे कामदेव के बस में भाई है यह जग सारा, उसको बस में किया है जिसने ब्रह्मचर्य धारा। कामी काम रोग से पीड़ित खोजे नित नारी, घृणित कार्य में रति करते हैं होते लाचारी। कामदेव चक्री नृप ज्ञानी ब्रह्मचर्य धारी, पाते हैं जो सहस रानियाँ
तजहो अनगारी। आत्म ब्रह्म में रमण करें जो निज को ही ध्याते। यह संसार असार छोड़कर सिद्ध दशा पाते, सिद्ध दशा पाते। कितनी सुंदर बात यहाँ पर इस काव्य में कही गई। कामदेव के बस में भाई यह जग सारा, सारा संसार कामदेव के बस में होकर के रह रहा। आपने सुना होगा भगवान महावीर के कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। और भगवान महावीर का 5वां जो नाम भगवान महावीर क्यों रखा गया, उसके संबंध में घटना पढ़ रहे तो उसमें कहा गया था कि जब भगवान महावीर स्वामी ने अपने दीक्षा धारण करके और जंगल में खड़े होकर के ध्यान लगा करके साधना कर रहे थे, तब उस समय पर कामदेव और रति वहाँ से निकले। कामदेव ने और रति वहाँ पर निकलने पर कामदेव ने अपनी बात रति से कही कि सारी दुनिया को मैंने बस में कर रखा है। तो रति ने, उसने जैसे भगवान महावीर को देखा तो देख करके तुरंत बोलती, अच्छा तुमने सारी दुनिया को अपने बस में कर रखा, बहुत डींगे हाँक रहे हो, तो देखो ये सामने जो खड़े हैं नग्न, इनको भी अपने बस में किया है क्या? तो उसने जो बोले हाँ हमने उस समय उनको भी बस में किया है। उनको बस में करने के लिए उस समय कामदेव ने अनेक जो है अप्सरियाँ उनको बुलाया और उनको अपनी साधना से डिगाने की कोशिश की, लेकिन महावीर स्वामी अपनी साधना में लीन रहे। कितने भी कोशिश करने के बाद जब वो हार मान जाती हैं और अप्सरियाँ, तो जाकर के लौट के प्रणाम करके वापस चली जाती हैं। तब उस समय पर कामदेव ने पूछा भी कौन है, तो उस लोगों ने कहा ये अतवीर हैं। तब उस समय पर कामदेव ने नाम दिया था कि अतवीर नहीं, ये तो महावीर हैं। ठीक हो गया। इसलिए यहाँ कहा गया कि कामदेव ने सारी दुनिया को तो बस में कर रखा है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग के राही तीर्थंकर परमेष्ठी हैं उनको बस में नहीं कर पाया। उनको बस में किया है जिसने ब्रह्मचर्य धारा। कामदेव को बस में कौन कर पाता है? जो ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, वह काम को धारण कर विजय प्राप्त करते हैं। आगे बताते, कामी काम रोग से पीड़ित खोजे नित नारी। जो कामी जन हैं वो काम रोग से पीड़ित होकर के संसार में भोग की सामग्री एकत्रित करते हैं और घृणित कार्य में रति करते हैं, होके लाचारी। जो संसारी प्राणी हैं, जो घृणित कार्य हैं, गंदे कार्य हैं, उसमें रति करते हैं, आनंद बनाते हैं, लाचार होकर के और ऐसा काम करते हैं। आगे कहा जा रहा, कामदेव चक्री नृप ज्ञानी। कामदेव जैसे महापुरुष है, राजा चक्रवर्ती जैसे महापुरुष है, ज्ञानी जीव हैं, वो अंत में अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं और महाव्रत इत्यादि धारण करके मुनि पद को धारण करते हैं। पाते हैं जो सहस्रानियाँ तजहों अनगारी। हजारों रानियों को प्राप्त करके भी उनका त्याग करके और अपनी साधना में लीन होते हैं, आत्मकल्याण की साधना करते हैं। आत्म ब्रह्म में रमण करें जो निज को ही ध्याते। आत्म ब्रह्म में जो रमण करते हैं, निज आत्मा का ध्यान करते हैं, यह संसार आसार छोड़कर सिद्ध दशा पाते और आगे चलकर कालांतर में संसार की दशा को छोड़कर, संसार की स्थिति को छोड़ करके और क्या करते हैं? सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस काव्य के अंदर वर्णन किया गया कि ब्रह्मचार्य व्यक्ति के लिए चाहे 10 धर्म का अंतिम सोपान है। ब्रह्मचर्य के बाद सीधी सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाया करती है। इस प्रकार से हमको पर्युषण पर्व की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अंतिम शुद्ध और सिद्ध दशा की ओर बढ़ना, तो हमारा इस पर्युषण पर्व को मनाना सार्थक हो जाएगा। बोले 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो।